हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर वर्ग है और उनके बीच पृथक्कन 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट के संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है। संधारित्र कितना स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित करता है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम समांतर पट्ट संधारित्र के बारे में देखते हैं कि एक ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या हो, अल्प हो, अर्थात इनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प दूरी हो, तथा उनका आकार क्या हो, समान हो। तो इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, अल्प है, और इनका आकार कैसा है, समान हो। तो इस प्रकार का संधारित्र हमारे पास समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाता है। और जब इस संधारित्र को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो संधारित्र को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। तो जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो माना इस प्लेट पर धन क्यू आवेश आता है, इस प्लेट पर ऋण क्यू आवेश आता है, और उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा का संचरण होने लगता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो समांतर पट्टिका है उसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर है। 90 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर, इसे हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 90 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के वर्ग के बराबर होगा। उनके बीच की दूरी कितनी दी है, प्लेटों के बीच की 2.5 मिलीमीटर के बराबर दी है। जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो ये 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर होगा। इसे हमने 400 वोल्ट के संभरण से जोड़ा है, तो हमारे पास विभवांतर कितना होगा बच्चों, 400 वोल्ट होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं, और प्रश्न के हल में हमसे क्या पूछा, स्थिर विद्युत ऊर्जा पूछी। तो हम जानते हैं स्थिर विद्युत ऊर्जा U बराबर हमारे पास होती है 1/2 C, और हमारे पास V का क्या होता है, वर्ग होता है। जहाँ C हमारे पास क्या होती है, धारिता होती है, और V हमारे पास विभवांतर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है, उस समांतर पट्ट संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है। तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हमारे पास होती है एप्सिलॉन नोट A/d के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, जहां हमारे पास A क्षेत्रफल हो गया और D उनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अब हम इनका मान क्या करेंगे, U में रखेंगे। तो जब हम इसका मान U में रखेंगे तो इसका मान U में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/2, और इसका मान कितना है, एप्सिलॉन नोट A/d, और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, V का वर्ग आ जाएगा। इन सब का मान हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनका मान रख रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा, U बराबर 1/2, और एप्सिलॉन नोट का मान कितना हो जाएगा, 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 गुणे 10 की घात ऋण 4 के बराबर इनका क्षेत्रफल होगा। इसके साथ ही हमारे पास जो इन्होंने क्या दिया, V दिया, तो V हमारे पास कितना है, 400 वोल्ट दिया, तो 400 गुणे 400 हो जाएगा। बटे हमारे पास कितना होगा, बटे में हमारे पास है D, और D हमारे पास कितना है, 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 3 के बराबर है। जब हम इसे हल करेंगे तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उसका मान हमें 2.25 गुणे 10 की घात ऋण 6 जूल के बराबर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 2.25, सॉरी बच्चों, 2.25 नहीं, 2.55 के बराबर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2.55 के बराबर हमें इसका मान प्राप्त होगा। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उस संचित ऊर्जा का मान 2.55 गुणे 10 की घात ऋण 6 जूल के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।